नहीं ऑन कर लिए। देवी कामाख्या की जय, सदाशिव भोलेनाथ की जय, भगवान श्री हरि की जय, परम पूजपा सदगुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज की जय, देवी महाकाली की जय। एक वीडियो जो है वह हमारे संज्ञान में आया जिसमें कि एक कथावाचक जो हैं बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं, प्रश्नों का उत्तर अच्छा देते हैं, कथा भी अच्छी सुनाते हैं, परंतु वह किस चीज़ का दरबार लेते हैं यह तो हम लोग किस चीज़ से दरबार लेते हैं यह हम लोग समझ नहीं सकते, लेकिन उनके दरबार में कोई जीव आकर एक अन्य किसी तंत्र विधा से चलने वाले दरबार की बुराई कर रहा था और उसमें तंत्र विधा के अज्ञान के कारण वह अपना ओपिनियन दे रहे थे इस प्रकार से जैसे कि वह बहुत बड़े कोई तंत्रज्ञ हैं, बहुत बड़े कोई सिद्ध हैं, बहुत बड़े कोई साधक हैं। सबसे पहले हम यह बता देना चाहेंगे कि तंत्र जो है यह ऋषियों की मूल विद्या है। जिस विद्या से ऋषियों ने वेदों को प्राप्त किया, वेद यक्षिणी नामक देवी तारा के मंडल में एक पराशक्ति होती है जिसके द्वारा, जिसकी साधना के द्वारा ही वेद भूलोक पर मनुष्यों को प्राप्त हुए हैं। वह विधा जिससे वेद यक्षिणी प्राप्त होती है उसे ही तंत्र कहा जाता है, जिससे कि देवताओं की मूल सेवा की जाती है। तो तंत्र था, है और सदैव रहेगा। ये जो अन्य मार्ग हैं, चाहे वह ज्ञान का मार्ग हो, चाहे वह योग का मार्ग हो, चाहे वह भक्ति का मार्ग हो, इनमें बदलाव समय समय के साथ आते रहते हैं क्योंकि यह सामयिक होते हैं। तंत्र जो सृष्टि के आरंभ में था, जो सृष्टि के मध्य में था और जो सृष्टि के अंत तक रहता है, वह सदैव समान ही रहता है कि इस देवता की सेवा के लिए इस प्रकार से यह विधान किया जाना आवश्यक होता है क्योंकि यह ऋषि विद्या है। तो जो लोग यह समझते हैं कि उनके कुछ मनगढ़ंत वक्तव्यों को बोलने से यह धर्म चल रहा है, सनातन धर्म चल रहा है, तो यह उनकी स्वयं की केवल मूढ़ बुद्धि होती है। किसी भी प्रकार की पोंगा पंडिताई से धर्म नहीं चलता है। धर्म चलता है पराशक्ति से, शक्ति से, देवता से, देव कृपा से, गुरुओं से, सिद्धों से, ब्रह्मों से। धर्म इनसे चलता है। धर्म अलग अलग प्रकार से किस्से कहानियाँ बनाकर लोगों को सुनाने से, लोगों का एंटरटेनमेंट करने से, उससे धर्म नहीं चल रहा है। तो जो एंटरटेनमेंट करने वाले, जिनको कि तंत्र का ABCD भी नहीं पता है, ऐसे बच्चे यदि तंत्र विद्या पर या तंत्र विद्या के साधकों के ऊपर या उनके द्वारा अपनाई जा रही विधानों के ऊपर यदि टिप्पणी करते हैं तो यह मात्र उनका अज्ञान है, उनकी मूढ़ता है, उनका अपने स्वयं के गुरु का अपमान मात्र है, जो कि कोई भी गुरु अपनी विधा से अतिरेक जाकर, अपनी विधा से अतिरिक्त जाकर, अपनी विधा से दूर जाकर अन्य विधाओं पर कमेंट करने के लिए प्रत्येक गुरु परंपरा में निषेध है। जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं हो, जो चीज़, जो विधान, ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग, आपको जो मार्ग इस जन्म में प्राप्त है उससे कहीं ऊपर और कहीं ऊंचा है, उसके बारे में टिप्पणी करने के लिए प्रत्येक गुरु परंपरा में मनाही होती है। तो इसलिए भक्ति मार्ग के जो उपासक हैं, जो कथावाचक हैं, जो अनेकानेक प्रकार से लोगों का मनोरंजन करके उन्हें देवता में संलग्न करने का प्रयास करते हैं, ऐसे जो बच्चे हैं जिनको कि उपासना, साधना, शक्ति, पराशक्ति, मंडल, देवता, लोक इत्यादि के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं है, कोई उनका अनुभव नहीं है, ऐसे बच्चों को उनके भक्ति मार्ग से ऊपर योग मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग अथवा तंत्र मार्ग पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं हो उसके बारे में यदि आप टिप्पणी करते हो तो आपकी जो भी छोटी मोटी यात्रा इस समय चलती रहती है वह भी भ्रष्ट हो जाती है। दूसरा चीज़
कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि यदि सिद्धियां हैं, यदि शक्ति है, यदि देवता जो है इस ब्रह्मांड में हैं, तो तांत्रिक जो है जाकर प्राकृतिक आपदाओं को क्यों नहीं रोक दे रहे हैं, तांत्रिक जाकर लोग यहाँ पे इतने लोग मर रहे हैं, वहाँ पे इतने लोग मर रहे हैं, वह क्यों नहीं रोक दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानो कि जब तक शरीर में है तब तक कोई भी तांत्रिक, कोई भी सिद्ध, कोई भगवान नहीं है। वह मात्र एक मनुष्य ही है जो शक्ति का सेवक है। शक्ति दैवीय नियमों के अनुसार अपना संसार चलाती है और जो साधक रहता है वो शक्ति का जो उद्देश्य माया में आने का रहता है उसे पूर्ण कराने में उसकी सहायता करता है। यदि वह साधक है, यदि वह अधोगत है, तो वह मनमानी प्रक्रिया से अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ प्रकार से शक्तियों को यूज करने का प्रयास करता है, परंतु ऐसी शक्तियां कोई बहुत अधिक सामर्थ्य नहीं रखती हैं जो कि साधकों के अनुसार चलती हैं। तो कोई तांत्रिक भगवान नहीं है कि वह प्राकृतिक आपदाओं को रोकेगा। तो मूर्खतापूर्ण तरीके से तर्क इन लोगों को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जो कि तंत्र, शक्ति और पराशक्ति मार्ग के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। जो हम लोगों का कार्य होता है इसमें भी नियम प्रणाली होती है। वह नियम प्रणाली शक्ति द्वारा स्वयं बताई जाती है कि किस प्रकार वह जीवों की श्रद्धा को, उनकी शरणागति को ग्रहण करेगी, किस प्रकार वह उनके ऊपर कल्याण करेगी, क्या विधान करने से उस दरबार का, उस शक्ति का कृपा जो है वह जीवों को प्राप्त होगा, और उसी के अनुसार भिन्नता जो है वह दरबारों में अनेक प्रकार से रहती है। तो सबसे पहले हम लोग जिस नियम पे चलते हैं उस नियम में कभी भी प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति जो भी चीज करना चाहती है वह अपना करेगी ही। यदि हमें पता चलता है और पता चलता ही है तो भी उसका कोई भी दुरुपयोग जिस तरह से जो मनुष्य जो शक्ति के किसी करीब भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वह पूर्ण रूप से विकारों में लिप्त हैं, उनको अनेकों प्रकार की देव भक्ति छोड़ के बाकी अनेकों प्रकार की भक्ति में जो लिप्त हैं कि मुझे, जिनको भाषा की भक्ति है, जिनको प्रांत की भक्ति है, जिनको किसी देश की भक्ति है, जिनको किसी सरकार की भक्ति है, जिनको किसी नेता की भक्ति है, जिनको किसी पार्टी की भक्ति है, ऐसे लोगों को कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है। जब आप प्रकृति के समरूप हो जाते हो, जब आपको प्रकृति में घटित होने वाली समस्त चीजों के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रह जाता है, तब शक्ति आपको प्राप्त होती है। तो यदि यह समझते हैं कि हाँ ये चीज हो रही है, इससे ये तो नहीं होना चाहिए, देवता उसको रोक दे, देवता उसे नहीं रोकेंगे। देवता कर्म का फल देते हैं और जो भी सिद्ध हैं, जो भी तांत्रिक हैं, जो शक्ति प्राप्त हैं, वह उसी विधान पर ही चलते हैं और मूल रूप से आपको आपके पुरुषार्थ का फल देते हैं। अब समझेंगे सब कुछ जो भी इस प्रकृति में है वह महामाया देवी त्रिपुर सुंदरी कामाख्या के नियंत्रण में है और उसे जैसी इच्छा होगी वह उस प्रकार से प्रकृति का नियंत्रण करती है, उस प्रकार से प्रकृति चलती है। आपको केवल पुरुषार्थ का, कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। यदि जिस प्रकार के कर्म आप करेंगे उस प्रकार के फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। आपको ये जो तर्क एकदम कुतर्क का तर्क देते हैं कि यदि शक्ति है तो जाओ पहाड़ जोड़ दो, जाओ ये बाढ़ आ रही है उसको रोक दो, जाओ यहाँ पर अतिवृष्टि हो रही, ओलावृष्टि हो रही उसको रोक दो, जाओ यहाँ पे बारिश करवा दो। तो पहले सबसे पहले यह समझो इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कौन है? स्वयं भगवान श्री हरि। उन्हीं के अवतार भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के साथ महाभारत की, कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान स्वयं थे, परंतु फिर भी उन्होंने कितने तीर चलाए, कितने बाण उन्होंने मारे। आपके शास्त्र भी जो भी जिस मात्रा में आपके पास उपलब्ध हैं, जो आप लोग बाँच के रोटी पानी अपना चला रहे हो, तो उसमें भी कितनी मात्रा में बाण आपके शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर चलाया। तो ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको पुरुषार्थ का मौका दिया कि वो पक्ष भी पुरुषार्थ कर ले, ये पक्ष भी पुरुषार्थ कर ले। परंतु जो पक्ष उनके प्रति, उनकी शक्ति के प्रति, देवी महामाया के प्रति, देवी त्रिपुर सुंदरी कामाख्या के प्रति, महालक्ष्मी के प्रति जो जीव समर्पित थे, जो पांडव समर्पित थे, उनकी विजय उन्होंने सुनिश्चित कर दी। तो शक्ति का कार्य केवल आपको पुरुषार्थ का अवसर देना है। जब आप वैसा पुरुषार्थ कर दोगे तो शक्ति कृपा कर देगी। अब पांडवों में कोई भी ऐसा था जो कि भीष्म पितामह को परास्त कर सकता था? पांडवों में कोई ऐसा था जो कृपाचार्य स्वयं भगवान श्री हरि के दशावतारों में है, उनको परास्त कर सकता था? पांडवों में कोई ऐसा था कि वह अपने ही गुरु द्रोणाचार्य को परास्त कर सकता था? लेकिन यह सब संभव हो सका क्योंकि कृपा थी। पर कृपा से पूर्व
उसमें इन सभी का, पांडवों का पुरुषार्थ था। उनका पुरुषार्थ शरणागति में था कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को प्राप्त किया और उनके साथ जो शक्ति चल रही थी, जो महामाया, महासरस्वती, राधा रानी की शक्ति उनके साथ चल रही थी, उस शक्ति के प्रति वह शरणागत हुए और फिर उनकी कृपा से, राधा रानी की कृपा से, भगवान श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस युद्ध में पांडव विजयी हो पाए। और उसी का दूसरा उदाहरण आपको, आपके ही ग्रंथों की मैं बात कर रहा हूं, ये ग्रंथ इत्यादि, यह सब हम लोग, हमारी यात्रा रहती है। जैसे आप अभी एक यात्रा के घटक में हो बेटा, वैसे ही हम लोगों की भी यात्रा रहती है। उस यात्रा में जो पड़ाव पे आप हो, उस पड़ाव पे हम लोग कई दसों बीसों जन्म पूर्व में हो चुके हैं। और जो आप ग्रंथ पढ़कर बाँच रहे हो, उन ग्रंथों को आप तक इस रूप में पहुंचाने में भी हम में से कईयों का, जो लोग जिनके पास शक्ति रहती है, उनका योगदान पूर्व में हो चुका है, इसलिए आज आप ग्रंथ सुना पा रहे हो। तो आपके ग्रंथों से ही, और एक उदाहरण आपको देता हूं, आप द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग आप लोग ले लीजिए। उस चीरहरण के प्रसंग में आप लोग ही ये कथा सुना रहे हो ना कि हर एक जीव से, जितने वहां पे बड़े बूढ़े उपस्थित थे, द्रौपदी ने सबकी गुहार लगाई, परंतु उसे भगवान श्री कृष्ण की याद नहीं आई। पर जैसे ही उसे भगवान की याद आई, वैसे ही तुरंत महामाया राधा रानी की कृपा जो है वहां पर पहुंच गई और वह साड़ी बनकर दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन वह साड़ी खत्म नहीं हुई। तो कब वह कृपा आई? जब द्रौपदी शरणागत हुई। उसे लग रहा था कि इस ब्रह्मांड में और भी कुछ है जो कि मेरी सहायता कर सकता है। हो सकता है ये भीष्म मेरी सहायता कर दे, हो सकता है ये पांडव मेरी सहायता कर दे, वो अपने वचन को मोड़ दे, हो सकता है वो धृतराष्ट्र मेरी सहायता कर दे, हो सकता है ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य मेरी सहायता कर दें। परंतु इस ब्रह्मांड में यदि कोई सहायता मांगने योग्य है तो वह मात्र देवी महामाया और उनके भैरव भगवान श्री हरि हैं। और जब उनकी शरणागति में द्रौपदी पहुंची, तत्काल उसकी समस्या का निवारण हो गया, तत्काल उसकी समस्या समाप्त हो गई और चीर के रूप में माया ही चीर बन गई कि जितना वो खींचे जा रहा था उतना चीर बनते जा रहा था। और इस तरह द्रौपदी की भी लाज बची, परंतु उसमें भी उसे शरणागति का पुरुषार्थ करना पड़ा। ये सब मैं क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि जो भी कृपा होती है वह शरणागति के परिमाण में ही होती है, शरणागति के अनुपात में ही होती है। जो नियम है उन पे यदि आप चलोगे तो फिर आपके ऊपर कृपा होगी। अब हमारे दरबार में नियम है कि अर्जी लगाने के बाद पेशी करना है। बच्चे जो, जिनका कार्य नहीं होना है, जो लोग ऐसे रहते हैं कि बस आ गए चलो देख के आते हैं, तो उनका कार्य नहीं होना है, वो पेशी नहीं करने आएंगे। क्यों नहीं करने आएंगे? क्योंकि उनकी शरणागति पूर्ण नहीं है। शरणागति पूर्ण न होने के कारण उनका कार्य संभव होना है ही नहीं। वो कुल देवी देवता भी जो अपने पुरुषार्थ से उन्हें लेकर आए थे, उन कर्मों को भी उन्होंने किसी प्रकार से नष्ट कर दिया। तो जो नियम है उन नियमों पे ही कार्य हो सकता है। पुरुषार्थ जीव को स्वयं को करना पड़ेगा। गद्दी का सामर्थ्य तभी पता चलेगा जब आप पुरुषार्थ करोगे, जब आप शरणागति पूर्ण रखोगे। यदि आपकी शरणागति ही पूर्ण नहीं है तो आप शक्ति का सामर्थ्य कैसे जान पाओगे? भगवान श्री हरि तो सब प्रकार से सामर्थ्यवान कुरुक्षेत्र में भी हैं और धृतराष्ट्र की सभा में भी हैं, लेकिन उनके सामर्थ्य का उपयोग तब हुआ जब पांडव पूर्ण रूप से शरणागत हो गए। जब अर्जुन उनकी बात को अक्षरशः गीता का प्रवचन सुनने के बाद मानने के लिए तैयार हुआ कि नहीं, मैं मेरे सगे संबंधियों पर बाण चलाऊंगा, तब जो है वह कृपा आई। तब जो है भगवान श्री हरि की जो शक्ति है, जो महामाया है, जो महासरस्वती राधा रानी है, उनके द्वारा पांडवों का रक्षण हो सका। उनके संरक्षण में युद्ध लड़ने के कारण पांडव विजयी हुए हैं। और उसी प्रकार धृतराष्ट्र की सभा में भी जब शरणागति द्रौपदी की पूर्ण हुई, जब द्रौपदी को यह समझ में आ गया कि इस शक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो शक्ति है, जो राधा रानी है, जो महासरस्वती हैं, उनके अतिरिक्त मेरा और कोई किसी अन्य की शक्ति से, किसी एक पुरुष के बल से, किसी एक जो सम्माननीय है भीष्म इत्यादि उनकी कृपा से मेरा बचाव इस सुयोधन और दुशासन से नहीं हो सकता, तब तक जो है भगवान श्री कृष्ण ने उसके ऊपर, द्रौपदी के ऊपर कृपा नहीं की, जबकि वह स्वयं में एक जो है पराशक्ति थी। उसके बाद भी उसकी रक्षा के लिए भी प्रभु नहीं आए, क्योंकि जब तक कि वह शरणागत नहीं हुई। तो पुरुषार्थ
इसलिए मूल है। तुम्हारे कहने से कि जाके पहाड़ रोक दो, पहाड़ नहीं रुकेगा। यदि पहाड़ को टूटने से रुकवाना है तो उस क्षेत्र में चक्रवर्ती राजा को बिठाओ, उस क्षेत्र में एक राज पुरोहित को बिठाओ, उस क्षेत्र में पूर्ण रूप से धर्म चलाओ और फिर आओ गद्दी के सामने अर्जी लगाओ, यज्ञ हवन अनुष्ठान जितना चाहिए उतना करवाओ, तुम्हारे पहाड़ भी रुकने शुरू हो जाएंगे। पर वह केवल आज मैं बोल दूंगा वहां से, मैं तो बहुत बड़ा बहुत तीव्र तीक्ष्ण हूं, इन सब चीजों को बोलने से कोई शक्ति आपका पहाड़ रोकने नहीं आएगी या फिर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने नहीं आएगी। दूसरा, बहुत सारे अनेक प्रकार के तर्कशास्त्री होते हैं, बोलते हैं बहुत शक्ति है, बहुत देवी हैं, तो वो जाके बॉर्डर पे पाकिस्तानियों को क्यों नहीं खत्म कर देती। तो पहली बात, शक्ति जो है वह ब्रह्मांड स्वरूपा है, वह स्वयं महामाया है, वह स्वयं कामाख्या है, त्रिपुर सुंदरी हैं, स्वयं बगलामुखी महाकाली हैं। इन सब देवियों के लिए तुम्हारा भारत पाकिस्तान जैसा भेद नहीं होता है। ये बॉर्डर तुमने स्वयं ने बनाए हैं, उसकी भावनाओं का संचार जीवों में तुमने स्वयं ने किया है। ये मनुष्यों का पुरुषार्थ है, वो उसका देवी सत्ता से कोई लेन देन नहीं है। यदि आज पाकिस्तान में भी जो जीव हैं वह हिंदू धर्म को मानने लगे, हिंदू धर्म को पालन करना शुरू कर दें, तो क्या हमारे देवी देवता वहां पे उनकी रक्षा के लिए नहीं उपस्थित होंगे? तो इस तरह से मूर्खतापूर्ण तर्क देवताओं को देवी सेवा में नहीं करना चाहिए कि जाके जो है अगर इतनी ही शक्ति है तो वह पाकिस्तान को क्यों नहीं खत्म कर देती। क्यों खत्म कर देगी पाकिस्तान? तुमको खत्म करना है, तुमको पुरुषार्थ है, जाके खत्म करो। तुमको लड़ना है, युद्ध लड़ना है, तुम्हारे पास क्या साधन संसाधन नहीं है? उन साधनों संसाधनों को बैर तुमने किससे लिया है? बैर तो उनकी आज की व्यवस्था से तुमने लिया हुआ है ना, तो जाके उसे समाप्त करो। तुम्हारे प्रति वह द्वेष भाव रख रहे हैं तो वो तुम्हारा पुरुषार्थ का काम है। और दूसरी चीज, शक्ति बॉर्डर पे युद्ध लड़ती है। अगर जानना हो, तुम जो घरों में दुबक के बैठे रहते हैं उन लोगों को नहीं पता रहेगा शक्ति युद्ध कैसे लड़ती है। शक्ति युद्ध कैसे लड़ती है जानना है तो जाकर नेहरू जी की आत्मा से पूछो कि 1962 के युद्ध में धूमावती देवी और बगलामुखी देवी ने क्या किया था। जाकर पूछो कि उस समय देश की क्या स्थिति थी और उस समय देश के वीरों में वो नई जान, वो नए उत्साह का संचार किस प्रकार से देवी ने किया था। उन जीवों से जाकर पूछो जो उसके साक्षी थे, तब तुमको पता चलेगा कि शक्ति क्या चीज होती है और शरणागति का क्या फल होता है। केवल 4 अक्षर जाके किसी मूर्ख से पढ़ लिया, किताब उठा ली 150 रुपए की और कथा बाचने बैठ गए, उससे जो है देवता नहीं समझ में आते हैं, उससे देवता का संबंध समझ में नहीं आता है। देवता का संबंध समझना है तो पहले स्वयं के विकारों को नियंत्रित करो, पहले स्वयं शरणागत बनो, पहले स्वयं देवता को समझने का प्रयास करो। पर तुमसे तो सिद्ध नहीं समझे जा रहे, तुमसे छोटे मोटे तांत्रिक ओझा गुनिया नहीं समझे जा रहे और मूर्खतापूर्ण बातें जो है मंच पे बैठकर उसको नया नया नाम देकर जो है कर रहे हो। तो ऐसे जीवों को समझाने के लिए कोई पराशक्ति नहीं आने वाली है, कोई समझाने आपको नहीं आने वाला। साथ ही जिन जीवों का जो बच्चे वहां पे कंप्लेन कर रहे थे उनके प्रति भी दरबार के नियम होते हैं। मैं बता दे रहा हूं कि यदि शक्ति को पता रहेगा, शक्ति को सब कुछ पता है, शक्ति ब्रह्मांड के आरंभ से अंत तक सब कुछ देखने में सक्षम होती है। यदि शक्ति को पता रहेगा कि आप जो कोई भी जीव दरबार में आया है वह भविष्य में जाकर दरबार की बुराई करने वाला है, ऐसे जीव के ऊपर शक्ति कोई कृपा नहीं करती है। इसकी गांठ बांध लो एकदम से। यदि आज के समय में तुम किसी भी दरबार, जो तांत्रिक दरबार हैं जहां से लोगों का वास्तविक रूप से भला हो रहा है, जहां थोड़ी बहुत तो भी कृपा है, जहां पे कोई पराशक्ति है, ऐसे दरबारों की यदि आप जाकर शक्ति की भविष्य में बुराई करने वाले हो तो उन जीवों के ऊपर वह शक्ति पहले दिन से ही कोई कृपा नहीं करती है, क्योंकि वह जानती रहती है कि भविष्य में जाकर यह जीव मेरे दरबार की बुराई करने वाला, उसके ऊपर कुछ भी मैं व्यर्थ कर दूं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं कितनी भी शक्तियां इसके पीछे लगा लूं, कितना भी कल्याण कर लूं, परंतु भविष्य में जाकर यह जीव तो मेरे प्रति उल्टा सीधा ही बोलने वाला है, मेरे साधक के प्रति उल्टा सीधा ही बोलने वाला है, मेरे स्थान के प्रति उल्टा सीधा ही बोलने वाला है। तो फिर वह उस पर क्यों कृपा करेगी? तुम करोगे? पहले स्वयं मनुष्य हो तो स्वयं समझो। अगर तुमको पता चल जाए कि ये जीव सामने जो मेरे बैठा हुआ है कल जाकर मुझे गाली देने वाला है, तो तुम कितनी उस जीव के प्रति कैसी भावना रखोगे? सिद्धों की भावना फिर भी अच्छी रहती है। क्या अच्छी रहती? कि तुम 2 साल 3 साल बाद जाके बुराई करने वाले हो, पर फिर भी उन 2-3 सालों में भी वह सिद्ध जानते हुए भी तुमसे अच्छा व्यवहार करते हैं। वो तुमसे तुम्हारे उस समय के कृत्य के लिए आज तुमसे प्रतिशोध की भावना नहीं रखते हैं। यही विकारों का नियंत्रण उनकी सिद्धि का कारक होता है। और जो ये निष्ठ कोटि के जीव मात्र जो है शास्त्र रटकर बैठे रहते हैं, अपना काम तो ठीक से हो नहीं रहा, पूरा समाज में तो बंटाधार हो रखा है। वो जो धर्म प्रवर्तन का जो छोटा सा काम एकदम से सबसे शून्य
ब्राह्मण वर्ण में सबसे शून्य काम जो दिया हुआ था वह काम भी ठीक से जिनसे नहीं हो रहा है, और वह कमेंट कर रहे हैं सीधा पराशक्तियों पर, सीधा देवी देवताओं पर, सीधा देवी देवताओं के सेवकों पर, सीधा जो है जो अनेकानेक प्रकार के देवी देवता समाज में अनेक कल्याण की भावना के साथ चल रहे हैं, सीधा उन पे इनकी कमेंट्री है। और यदि इन लोगों को जीवन भर भी पीछे जाके शमशान में बैठे रहें तो एक भूत सिद्ध करने के भर की भी इनकी आध्यात्मिक स्थिति नहीं रहती है, और बातें इनकी रहती हैं कि नहीं मैं काली नहीं होती, ये देवी नहीं होती, वो देवी नहीं होती। तुम किस देवी देवता को जानते हो? अक्षर को छोड़कर और कुछ ब्रह्मांड के बारे में जानते हो? तो अपनी अज्ञानता को मूर्खता में परिवर्तित होने से बचाना चाहिए। मेरा सभी कथावाचकों से यह अनुरोध है, पहली बात जिस मार्ग पे हो उसके संदर्भ में बात करो, जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो उसके बारे में मंचों से बात करना बंद करो, नहीं तो फिर कथाएं मिलनी शीघ्र ही बंद हो जाएंगी। देवता की कृपा तभी तक रहती है जब तक तुम देवता के उपयोग के हो। यदि देवताओं की बुराई करना अपने इन क्षुद्र मंचों से आरंभ करोगे तो शीघ्र ही दाना पानी ये सब कुछ जिस देव कृपा से चल रहा है उसी देव कृपा से बंद भी हो जाएगा। दूसरा चीज यह भी जानना है, कोई भी तांत्रिक, कोई भी गुरु किसी भी जीव के घर घर जाके उसे ठीक नहीं करता, न तो कर सकता है, ये भी जान लो। ऐसा नहीं है कि अभी गद्दी उठा के हम लोगों के घर घर पहुंच जाए, नहीं बेटा बताओ तुम्हारे घर में क्या दिक्कत है। ये वैक्सीनेशन वाला काम जो है देव सेवा में नहीं होता है। देवता की यदि कृपा चाहिए तो देवता के दर पर आना पड़ता है, शरणागति देनी पड़ती है। तुमको देवता की जो नियम है, जो विधान है, उन्हें करना पड़ता है, मंत्र जप करना पड़ता है, यज्ञ देना पड़ता है, तुम्हें वहाँ पर जाकर बार बार ढोंग लगाना पड़ता है, बार बार वहाँ जाकर माथा टेकना पड़ता है, तब जाकर कृपा आती है। कृपा अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं आएगी। अपने मन से सोच लेंगे कि अरे मैं तो एक बार गया, मिल के आया, मैंने बोला गुरुजी को, मेरी समस्या का निदान नहीं हुआ। क्यों होगा तुम्हारी समस्या का निदान? यदि तुमने अपनी सेवा नहीं दी, तुमने अपनी शरणागति नहीं दी, तुमने अपने संसाधन नहीं दिए, तुमने अपना समय नहीं दिया, तो कौन सी किस विधा पे तुमको कृपा दी जाएगी? कृपा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि तुम पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने के लिए तुमको दरबार में आना पड़ता है। हम लोग किसी के घर जाकर किसी को बुला के नहीं लेके आते हैं। जो जीव पीड़ित है, जो जीव दैविक भौतिक बाधाओं से परेशान है, जिसका कुल देवता सही है, जिसका कुल देवता सही है, उसके कल्याण की भावना रखता है, वह कुल देवता उस जीव को गद्दी के सामने लेके आता है कि मेरा ये जीव पीड़ित है, मेरी सेवा नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसके ऊपर कृपा नहीं कर पा रहा हूं। महाराज जी, देवी इस जीव पर कृपा करके इसको विधान बता दीजिए कि यह जो है ताकि जाकर मेरी सेवा कर सके। तो पुरुषार्थ यह तंत्र में किसी प्रकार की कृपा प्राप्ति का मूल है। और इस पुरुषार्थ के बारे में शास्त्रीय परंपराओं को कुछ नहीं पता होता। तुम लोग तो अक्षर बाँचने में लगता है कि मैंने इतना 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए कि बस अब मैं सब पे टिप्पणी करने के लिए तैयार हो गया हूँ। जिस चीज़ को मैं जानता भी नहीं उस पर भी टिप्पणी करने के लिए तैयार हो गया हूँ। यहाँ तक कि इन लोगों की मूर्खता यहाँ तक बढ़ गई है कि इस समय तंत्र में भी ये शास्त्र ढकेल रहे हैं, की किताबें खरीद कर लोगों बच्चों को भ्रमित करने के लिए साधनाएं बांट रहे हैं, जिन शक्तियों का इन्होंने स्वयं प्रत्यक्षीकरण नहीं किया, जिन विधियों का इन्होंने स्वयं से कोई प्रयोग नहीं किया, उन विधियों को शास्त्रों से उठा कर बच्चों से 1100 रुपये, 2100 रुपये लेकर ऐंठने के चक्कर में ये शास्त्रीय पूरी मूर्खता तंत्र में भी फैला रहे हैं। तो ये क्या जाने पुरुषार्थ के बारे में? पुरुषार्थ जो है वह देव कृपा का मूल है। उसके लिए तुम्हें शरणागति का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यदि शरणागति नहीं करोगे तो तुम्हें कोई भी दरबार हो वो किसी भी फल को देने के लिए बाध्य नहीं है। हमेशा से ही धर्म तंत्र के ही आधार पर था, तंत्र के ही आधार पर है और हमेशा तंत्र के ही आधार पर रहेगा। यह किसी ग्रंथ से धर्म नहीं चलता है, किसी व्यास गद्दी से धर्म नहीं चलता है, किसी वैदिक पद्धति से धर्म नहीं चलता है। धर्म चल रहा है उन साधकों की उपासना से जो 16-16 घंटे, 24-24 घंटे, 30-30 दिन, 41 दिन, 52 दिन, 6 महीना, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल अपना संपूर्ण जीवन झोंक दे रहे हैं तंत्र की साधनाओं में, विधि विधान की साधनाओं में। मूर्खतापूर्ण तरीके से मैं ये नाम जप लूंगा, वो नाम जप लूंगा, ये सब नौटंकीबाजी, ढोंगबाजी करने से जो है धर्म नहीं चल रहा है। धर्म चल रहा है गुरु परंपरा की विधि के अनुसार, अपने शरीर को छीन कर, अपने विकारों को नियंत्रित करके, अपने योग बल को बढ़ाकर, अपने आप को देवी के चरणों में समर्पित करके
पूर्ण रूप से शरणागत होकर जो बच्चे साधना कर रहे हैं, जो माया को खंडित करके साधना कर रहे हैं, उनके तपोबल से धर्म चल रहा है। तुम्हारी जो गद्दी भी चल रही है, जिन जिन व्यासपीठों पे बैठकर ये सब घटिया बातें कर रहे हो तुम लोग, अपने ही शास्त्रों को झुठला रहे हो, वो भी इन साधकों की तपस्या से ही चल रहा है। वो तुम्हारे कोई कर्म नहीं है। चूंकि वो बच्चे जो हैं पब्लिक में आकर बच्चों को कुछ चीज़ें बता नहीं सकते हैं, उनकी भाषा को समझने का जो है जन सामान्य में, गृहस्थों में उतना विवेक नहीं रह गया है। इसलिए तुम लोगों को केवल एक्टर बनाकर, केवल एक जो है अभिनेता बनाकर व्यास गद्दियों पे बिठाया गया है कि उन जगहों पे जाकर अपना अभिनय करो। जो चीज़ें तुमको लिखित रूप से दी गई हैं, जो सहज हैं, जिसके लिए कोई तपस्या की जरूरत नहीं, जिसके लिए कोई साधना की जरूरत नहीं, उस चीज़ों का उपयोग करो। लोगों में जो है देवताओं के प्रति आप जो है भरो, देवताओं के प्रति आप लोगों में आस्था भरो, और जिससे कि लोग देव सेवा की ओर तत्पर हों। इतना छोटा सा कार्य तुम लोगों को दिया गया, वह तो हो नहीं रहा है, और समझ रहे हो कि तुम्हारे जो है इन कहानियों को सुनाने से, इन गीतों को सुनाने से, ये डांस करने से, इससे जो है धर्म चल रहा है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सभी जितनी भी गद्दियां चल रही हैं, जो भी चल रही हैं, वो सब सत्य हैं। बहुत सारे बच्चे आडंबर भी कर रहे हैं, पर जो आडंबर कर रहे हैं वह उनका कर्म। यदि क्या तुम उस विधान को जानते हो? क्या तुम्हारे पास कोई विधान है जिससे तुम परीक्षण कर सको कि यहाँ पे पराशक्ति है और यहाँ पर नहीं है? क्या तुम उस चीज के बारे में ABCD भी जानते हो? केवल मनगढ़ंत तरीके से मुझे तो ये पता चल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। यदि तुम्हारे सामने देवता खड़े नहीं है तो तुम कुछ नहीं जानते हो। केवल मूर्खतापूर्ण तरीके से मैं किताबें बहुत पढ़ लिया हूँ, मैं तो इतने समय गुरुकुल में व्यतीत कर चुका हूँ, इसलिए मैं देवता को जानता हूँ। इस तरह का दंभ और अहंकार कसने से जो है तुम देवता को नहीं जानते हो। जो गद्दियाँ गलत तरीके से चल रही हैं, जहाँ पे आडंबर हो रहा है, उनको सही करना वो हम लोगों का काम है। यदि जो बच्चे वहाँ पर जाते हैं वो यहाँ पे आते हैं, और हमें पता चलता है, हम लोगों को जितने भी पराशक्ति धारक हैं उनमें से किसी को भी पता चलता है कि यहाँ पर आडंबर कहीं पर भी रचा जा रहा है, तो उस गद्दी को, उस जीव को तत्काल प्रभाव से कीलन किया जाता है। परंतु वो काम हमारा है, उस पर कमेंट करने का भी तुम्हारा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उस विधा के बारे में नहीं जानते हो। अपना काम करो, जो काम तुम्हें दिया गया है। भक्ति मार्ग के प्रवर्तन का काम तुम्हारा है। तंत्र मार्ग के बारे में ABCD भी बोलना तुम्हारा काम नहीं है। और जो ये मंचों से टोटक ताऊ आसुरी विधाओं को प्रचारित कर रहे हो, जबरदस्ती किताबों से उठाकर, ऑनलाइन से उठाकर, कोई भी जो है कहीं का भी मूर्ख की किधर भी कुछ भी लिखा हुआ है वो सब उठाकर जो मंचों से, व्यासपीठों से वितरित कर रहे हो, ये सब भी नौटंकीबाजी और असुरों की विधाओं को माया में, भूलोक में प्रसारित करने का जो धंधा कर रहे हो। इन सब चीज़ों को पहले अपने स्वयं के चरित्रों में तुम लोग बदलाव लाओ। ये कथा के नाम पर जो अनेकानेक प्रकार की गलत सलत धर्म, जिनका पारलौकिक कोई संबंध नहीं है, जिनका वेदों से कोई संबंध नहीं है, उन सब चीज़ों को नौटंकीबाजी के रूप में जो प्रस्तुत कर रहे हो, इन चीज़ों को बदलाव करो। पहले अपने मार्ग में, भक्ति मार्ग में जो नौटंकी चल रही है उसको पहले बदलो, जहाँ तक तुम्हारा अधिकार है। जो तुम्हारे गुरु के, तुम्हारे गुरु परंपरा के, उस गुरु परंपरा के ऊपर जो गुरु परंपराएं चल रही हैं, उसके ऊपर जो चल रही हैं, उन सभी जितने तक तुम जानते हो, उसके ऊपर तक की गुरु परंपराओं में जिन्होंने कभी एक भूत तक नहीं देखा है, उन लोगों का काम तंत्र मार्ग पर टिप्पणी करना नहीं है। तो पहले अपनी जितनी तुमको जानकारी है उतने में पहले आडंबरबाजी को बंद करो। बच्चे लोग जो हैं कथा के नाम पर, कृष्ण भक्ति के नाम पर, राधा भक्ति के नाम पर आडंबर रच रहे हैं, उन चीज़ों पर नियंत्रण करो। तुम्हारे मार्ग पर नियंत्रण करो। पहले तुम्हारे अपने भीतर के दोषों को पहले देखो। जो चीज़ तुमसे बहुत ऊपर है, जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है, वहाँ पर दोष दर्शन का काम मत करो। वहाँ पर तो तुम्हें से देखना है, तुम्हें उसको इस तरह से देखना है, अप्रिसिएशन की भावना से देखना है कि ये विधान क्या होगा, किस प्रकार से आखिर देवी देवता आते होंगे, किस प्रकार से देवी बात करती होगी, किस प्रकार से देवी मार्गदर्शन देती होगी, क्या चीज़ें देवियां बताती होंगी, क्या पराशक्तियों के साथ क्या होता होगा, इस लोक में मृत्यु से जाने के बाद क्या होता है, यह सब किताबों में तुमको मिलेगा। उसके लिए जो है साधना करनी पड़ती है, उसके लिए विधान अलग है। तो पहले जहां आज इस जन्म में जितनी स्थिति तुम्हारी है, पहले उसको समझो, उसको जानो, वहां तक के विधान करो, और उसके आगे यदि जाना है तो उसके लिए तपस्या करो, उसके लिए साधना करो। मंचों से बैठकर देवताओं के विधानों पर टिप्पणी करना बंद करो। तो ये चीज जो भी बच्चे जो हैं, जो
कथावाचक तंत्र दरबार के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। आपके लिए ये वक्तव्य है, इसे सुनकर अवश्य अपने जीवन में सभी कथावाचक उतारें जो ऊटपटांग बातें व्यासपीठों से कर रहे हैं। यदि आपको बुखार हुआ है तो वो बुखार की गोली से ही ठीक होगा। यदि किसी को तंत्र का रोग है, तंत्र के कारण उसको दैहिक दैविक भौतिक कोई भी बाधा है, उसे तुम किसी भी प्रकार से ठीक नहीं कर सकते। तुम्हारे छुटपुटिया अनुष्ठानों से वो ठीक नहीं होने वाला। जब तक उसमें शक्ति नहीं लगेगी, जब तक उसमें देवता की मर्जी की कृपा नहीं लगेगी, बहुत ही भौतिक मर्जी की कृपा नहीं लगेगी, तब तक उस बच्चों को आराम नहीं होगा। तो उन्हें अपनी गलत सलत ऊट पटांग मनगढ़ंत बनाई हुई विधाओं में लपेटने के बजाय, उनकी आस्था का खंडन करने के बजाय उन्हें सही स्थानों पे भेजो। और यदि शक्ति को जानने की लालसा है तो उसके लिए शरणागत होकर किसी भी दरबार में पहुंचो। जो सत्य दरबार हैं वो तुम्हें मार्ग दिखा देंगे और उस मार्ग से साधना तपस्या करके लोगों का मार्गदर्शन सही तरीके से करो। मनगढ़ंत तरीके से किताबों को पढ़ के जो है लोगों को मूर्ख बनाने का समय जो है वो अब जा चुका है। उस चीज को आत्मसात करके और आगे आने वाले परिवर्तनों को के बारे में समझकर जो है विधाओं को ब्राह्मण लोग बच्चे भी सबके सब बदलो। इन सब चीज़ों को सही करो। ये सब चीज़ें सुनने में जितना हो सके उतना कम आनी चाहिए। अन्यथा जो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं उन सब की कथाएं बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगी, क्योंकि जिस देव कृपा से आप उन सब चीज़ों को कर रहे हो, ये सब चीज़ों को भविष्य में बंद होना ही पड़ेगा, चाहे वो जिस माध्यम से हो जाए। जय श्री हरि, जय देवी कामाख्या।